हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय भी किसी की परीक्षा ले सकता है। क्या होगा अगर एक मुनि बिना कारण बताए एक राजकुमारी को ऐसी परीक्षा में डाल दे जिसमें हारने का मतलब केवल हार नहीं बल्कि सब कुछ खो देना हो। यह कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसके सामने न तलवार थी न सेना, सिर्फ उसका धैर्य, उसकी बुद्धि और समय का सबसे बड़ा रहस्य। ये कहानी है एक राजकुमारी की कठिन परीक्षा की। तो आइए शुरू करते हैं। राजकुमारी अनायरा और समय का रहस्य। दूर उत्तर की पहाड़ियों के बीच बसा था सुवर्णगढ़ नाम का राज्य। यह राज्य सोने चांदी से नहीं बल्कि न्याय, बुद्धि और परंपराओं से समृद्ध था। इस राज्य की सबसे अनोखी बात थी वहां की राजकुमारी अनायरा। अनायरा सुंदर तो थी ही, लेकिन उससे कहीं अधिक तेज दिमाग, साहसी हृदय की स्वामिनी थी। जहां बाकी राजकुमारियां संगीत और नृत्य सीखती थीं, अनायरा इतिहास, खगोल और युद्ध नीति में रुचि रखती थी। राजा विक्रमादित्य अक्सर कहते, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी उत्तराधिकारी है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राज्य के सबसे पुराने ऋषि ने एक दिन दरबार में आकर कहा, राजकुमारी अनायरा के 16वें जन्मदिन पर समय स्वयं उसकी परीक्षा लेगा। यदि वह सफल हुई तो राज्य युगों तक सुरक्षित रहेगा, असफल हुई तो सुवर्णगढ़ इतिहास बन जाएगा। यह सुनकर पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। राजा ने अनायरा को सच्चाई बताने से मना कर दिया, लेकिन माँ रानी पद्मिनी ने उसकी आंखों में डर देख लिया। 16वां जन्मदिन आया। रात के ठीक 12 बजे महल के नीचे स्थित प्राचीन तहखाने से अजीब रोशनी फूट पड़ी। अनायरा, जो बचपन से रहस्यों की ओर खिंचती थी, अकेले ही वहां पहुंची। वहां एक पत्थर का द्वार था जिस पर लिखा था, जो समय से डरे वो लौट जाए। द्वार खुलते ही अनायरा को ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। समय के 3 लोग जब उसकी आंख खुली, वो किसी और दुनिया में थी। एक आवाज गूंजी, राजकुमारी अनायरा, तुम्हें समय के 3 लोगों से गुजरना होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। पहला लोक था भूतकाल। यहाँ अनायरा ने देखा कि उसका राज्य कभी अत्याचारी था। उसके पूर्वजों ने एक पूरे गांव को नष्ट कर दिया था और उन्हीं की बद्दुआ से आज यह संकट आया था। एक बूढ़ी स्त्री ने कहा, क्या तुम उस पाप की जिम्मेदारी लोगी जो तुमने किया ही नहीं। अनायरा ने बिना हिचक कहा, हाँ, क्योंकि मैं उसी रक्त से जन्मी हूँ। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, भूतकाल का द्वार खुल गया। वर्तमान। दूसरे लोक में उसने देखा, सुवर्णगढ़ जल रहा है, लोग भाग रहे हैं, सैनिक गिर रहे हैं। एक योद्धा बोला, राज्य तभी बचेगा जब तुम राज सिंहासन छोड़ दोगी। अनायरा के लिए यह सबसे कठिन था। वो जानती थी वह एक अच्छी शासक बन सकती है, पर उसने मुकुट जमीन पर रख दिया। अगले ही पल आग बुझ गई। अब बारी थी तीसरे लोक की। तीसरे लोक में आवाज गूंजी, एक भविष्य सुनो। अनायरा मुस्कुराई, नहीं, उसने कहा, मैं वही चुनूंगी जो तुमने मुझे दिखाया ही नहीं। पूरा लोक कांप उठा। यह नियमों के विरुद्ध था। आवाज गूंजी। अनायरा आगे बढ़ी। तभी सामने प्रकट हुआ कालदेव, समय का रक्षक नहीं बल्कि कैदी। उसने बताया, भविष्यवाणी एक छल थी। हर युग में एक बुद्धिमान शासक पैदा होता है जिसे डराकर समय के लोक में कैद कर लिया जाता है। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे ही फंसे थे। यही कारण था कि सुवर्णगढ़ बार बार संकट में पड़ता था। अनायरा ने तलवार नहीं उठाई, उसने ज्ञान उठाया। वह बोली, अगर समय किसी एक सत्ता के हाथ में रहेगा तो वह सदा अन्याय करेगा। उसने उस पत्थर द्वार पर हाथ रखा और बोली, मैं समय को बांधूंगी नहीं, बांट दूंगी। तेज प्रकाश फैला। समय के 3 लोग टूटकर विलीन हो गए। अनायरा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खुली, वह महल की छत पर थी। सूरज उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और दूर से बाहर की हलचल की आवाज आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। वह घबरा गई, क्या ये सपना था? उसने खुद से पूछा। तभी रानी पद्मिनी आई और उसने उसके सर पर हाथ फेरा। तुम रात भर यहीं सो गई थी अनायरा, ठंड लग जाएगी। अनायरा मुस्कुरा दी, दिल हल्का हो गया। राजकुमारी अनायरा ने परीक्षा पूरी करी और सफल होकर लौटी। जब यह समाचार सारे राज्य में पहुंचा
तो ढोल नगाड़े बज उठे। पूरे सुवर्णगढ़ में उत्सव छा गया। लोग कहने लगे, ऐसी बुद्धिमान और धैर्यवान राजकुमारी हमने कभी नहीं देखी। धीरे धीरे उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्यों तक यह बात पहुंची कि सुवर्णगढ़ की राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार और न्यायप्रिय भी है। कुछ ही समय बाद आर्यावर्त राज्य के राजकुमार वीर प्रताप का विवाह प्रस्ताव आया। राजकुमारी अनायरा ने सहमति दी। विवाह बड़े सादे लेकिन आनंदमय ढंग से हुआ। विवाह के बाद दोनों राज्यों में मैत्री बढ़ी। राजकुमारी अनायरा और राजकुमार वीर प्रताप ने मिलकर न्याय, शिक्षा और शांति को सबसे ऊपर रखा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।